उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान यहां पहुंचे। कार्यक्रम भोगांव रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने देश के विकास में प्रधानमंत्री की मेहनत को बताया और उनकी योजनाओं पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 2 कार्यकाल में देश का मान बढ़ाया है। विश्व पटल पर आज भी कई देश भारत का लोहा मान रहे हैं। पड़ोसी देशों की अब देश में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया गया है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ही वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी। इसी दौरान और क्या कुछ कहते नजर आए प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा देश जन्मदिन मना रहा है, कम से कम वो जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं वो कम से कम जनता जनार्दन तक आपके माध्यम से नीचे जाएं, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मंत्री जी, आप राजस्व विभाग देख रहे हैं, मुखिया राजस्व विभाग के और मैनपुरी जनपद के प्रभारी भी हैं सौभाग्य से। जी जी जी। यहाँ मैनपुरी में ही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीनें पर कब्जा है लोगों का और लगातार आपके विभाग के द्वारा कब्जा खाली कराने को निर्देशित भी किया गया। मैनपुरी तहसील का अभई और विरोध में दोनों जगह ही सरकारी ज़मीनें और खाली नहीं हो पाई। क्या कारण रहा? क्या राजस्व विभाग भूमाफियाओं के आगे घुटने टेकने की स्थिति में? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल भी माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी कल लगभग 2.5 घंटे तक वर्चुअल संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक जनपद को सीधे जिलाधिकारी से संवाद करके वहाँ की समस्याओं को, राजस्व में कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, हर बिंदु पे तहसील की रिपोर्ट क्या है, IGRS की क्या पोजीशन है, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और निश्चित ही जैसा कि आपने कोई प्रकरण बताया है, ये तो आपके संज्ञान में आप लोग आदेशित कर चुके हैं। देखिए, मेरे पास कोई दोबारा नहीं आया। मेरे पास आए होंगे तो तत्काल मैंने संबंधित अधिकारियों को बोला होगा और उसके जांच के आदेश दिए होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ हुई नहीं है तो निश्चित हम लोग उसको कराने का काम करेंगे। और निश्चित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी तरह का, चाहे कोई कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, निश्चित किसी की अपनी संपत्ति पर, उसकी पर और चाहे सरकार की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने की ताकत नहीं उसको दी जाएगी। और निश्चित अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसे कब्जा मुक्त कराने का काम भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। के मामले के निस्तारण न होने के चलते मुख्यमंत्री जी नाराज थे, तमाम जिलाधिकारी हटा दिए हैं। मैनपुरी में भी ऐसे तमाम प्रकरण लंबे चल रहे हैं। किसके? मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिलाधिकारियों को डांटा है, 2-3 जिलाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देशित किया है। मैनपुरी में भी तमाम मामले लंबित है, उत्तर प्रदेश में भी राजस्व सबसे पीछे है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में अन्य जैसे धारा 24 है उसके प्रकरण हो तो कहाँ हमारी टॉप 10 जनपद ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कौन से ऐसे 10 जनपद ऐसे हैं जिनमें काम उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने चर्चा की है। कहीं उन्हें दिखाई भी दिया गया कि इस जनपद में जो है बहुत अच्छा काम किसी धारा को लेकर के या किसी प्रकरण को लेकर के नहीं हुआ, तो उस पर उससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने टाइट भी किया है। ठीक है जी। और जो अच्छा किया उन्होंने उसको एप्रिशिएट भी किया। इंडिया गठबंधन ने पहला चुनाव जीत लिया, देखिए, चुनाव जीतना हारना एक सतत प्रक्रिया, हम सब कार्यकर्ता, हमको काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ आप घोसी की सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह गई होगी जो हम सब लोग चुनाव हारे। निश्चित उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर जो है चिंतन भी कर रहा है कि क्या कारण है, किस कारणवश हम लोग चुनाव हारे। और निश्चित जो भी कारण निकल कर आ रहे हैं हम लोग उस पर प्रयासरत होकर के आगे बढ़ेंगे। और निश्चित इसमें आसानी में पूर्ण विश्वास है कि एक अगर घोसी का तो हम लोकसभा नहीं जीत सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 80 के 80 लोकसभा और खासतौर पर मैनपुरी भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आप मैनपुरी का अभी जो निकाय का चुनाव हुआ है वही देख लो, तो निश्चित ही उसमें भी
मैं समझता हूँ 10 में से 8 एक नगर पालिका और नगर पंचायत, हम सब ने यहाँ जीतने का काम। मंत्री जी, अम्बेडकर नगर में शोधों द्वारा मौत हो गई बच्ची की, क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित ही इस तरह की घटना निंदनीय नहीं होनी चाहिए, लेकिन निश्चित आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस तरह के प्रकरण जब भी संज्ञान में आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और निश्चित इस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने का हमारी सरकार का